दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत की सड़कों पर हर घंटे कितने लोग जान गंवा रहे हैं? दरअसल भारत की सड़कों पर हर घंटे 21 भारतीयों की मौत हो रही है। जी हां, हर एक घंटे 21 मौत। एक दिन में 502 मौतें और एक साल में करीब 1,83,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह किसी युद्ध के आंकड़े नहीं है, यह भारत की सड़कों का सच है। क्या इन हादसों के लिए केवल वाहन चालक जिम्मेदार हैं या फिर हमारी सड़कें भी लोगों की जान ले रही है? आज हम सरकार के आंकड़ों और विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। उससे पहले जान लें कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं और सरकार आधुनिक सड़क नेटवर्क का दावा करती है। लेकिन इसी विकास के साथ एक ऐसा सच भी जुड़ा है जिसे शायद हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वह है भारत की सड़कों पर होने वाले हादसे और उसमें अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या। मरने वालों की संख्या इतनी है तो घायल होने वालों की संख्या उससे भी ज्यादा है। जो मर जाता है वह अपने पीछे पूरे परिवार को एक तरह से बर्बाद कर जाता है, और जो घायल हो जाता है वह भी परिवार को लगभग बर्बाद कर देता है। दोनों ही परिवार एक तरह से गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं, और यह सब होता है सड़क हादसों की वजह से। तो सड़क हादसे क्यों होते हैं और इसकी क्या वजह है, यह जानना बहुत जरूरी है। और जब इसको जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2025 में देश में 5,13,563 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में 1,83,382 लोगों की जान चली गई। इसका मतलब है हर दिन 502 लोगों की मौत और हर घंटे 21 लोगों की मौत, और लगभग हर मिनट एक सड़क दुर्घटना, हर मिनट में एक सड़क हादसा। इसके पीछे है लाखों बिखरे परिवार, अनाथ हुए बच्चे, अपने बेटे को खो चुके माता पिता, और ऐसे घर जिनका कमाने वाला हमेशा के लिए चला गया। तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी सड़क हादसा होता है सबसे पहले कहा जाता है कि ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था, लापरवाही कर रहा था या शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। बिल्कुल, ये कारण होते हैं, लेकिन क्या पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है? विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सड़क सुरक्षा केवल चालक के व्यवहार का विषय नहीं है और हो भी नहीं सकती। सड़क की इंजीनियरिंग, निर्माण की गुणवत्ता, गलत डिजाइन, ब्लैक स्पॉट, टूटी सड़कें और गहरे गड्ढे, गलत तरीके से बने स्पीड ब्रेकर, संकेतकों की कमी, ये सभी दुर्घटनाओं के बड़े कारण बनते हैं। यानी अगर सड़क सुरक्षित नहीं होगी तो चालक की एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। बल्कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी बातें बताई गई हैं इनकी वजह से ही चालक गलती करता है। अगर यह सब चीजें दुरुस्त हो, सड़क की गुणवत्ता ठीक हो, सही तरीके से बनाई गई हो, सही डिजाइन हो, सही संकेतक लगाए गए हो, सड़कों में गहरे गड्ढे ना हो, तो चालक भी गलती नहीं करेगा और इतने हादसे नहीं होंगे। और इसकी मूल वजह भी यही है, सड़क की गुणवत्ता का खराब होना। जरा अपने आसपास की सड़कें याद कीजिए, कितनी सड़कें ऐसी हैं
जो बनने के कुछ महीने बाद ही उखड़ जाती हैं, बरसात आते ही गड्ढों में बदल जाती हैं। कहीं जल निकासी नहीं, कहीं अधूरा निर्माण, कहीं बिना संकेतक के डाइवर्जन, कहीं रात में रोशनी नहीं है। भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन अगर सड़क कुछ महीनों में ही टूट जाए तो सवाल केवल गुणवत्ता का नहीं है, जवाबदेही का भी है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि सड़क डिजाइन, सिविल इंजीनियरिंग की कमियां और संकेतकों का अभाव भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है। यानी समस्या को सरकार भी स्वीकार चुकी है, लेकिन बेशर्मी यह है कि ये परिवहन मंत्री यह सब चीजें जानते हुए भी इन सब चीजों को सड़क को बनाते समय ध्यान नहीं देते या उस पर गौर नहीं करते हैं, और बनाने वाले की मनमानी चलती रहती है। खराब सड़कें बनती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं, लोगों की जानें जाती रहती हैं। मंत्री महोदय उसे स्वीकार करते रहते हैं और पूरी बेशर्मी से अपने पद पर बने रहते हैं। जरा भी ना तो गिल्ट फील करते हैं, ना उनमें नैतिकता होती है कि वह अपने पद को छोड़ दें। कम से कम इतनी खराब सड़कें बनाने के बाद तो पद पर रहना अनैतिक ही कहा जाएगा। अब एक दूसरा पहलू समझिए, सड़क हादसे केवल किसी व्यक्ति की जान नहीं लेते, वे पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ देते हैं। हादसों में मरने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो अपने घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य होते हैं। उनकी मौत के बाद घर की आमदनी खत्म हो जाती है, कमाने वाला खत्म, आमदनी खत्म, फिर परिवार कहाँ जाए। घर की आय खत्म हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, इलाज का खर्च बढ़ जाता है। कई परिवार जमीन बेच देते हैं, कई लोग कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे गरीबी के उस चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना बेहद कठिन हो जाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को हर साल जीडीपी का लगभग 5 से 7% तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यानी यह केवल सड़क सुरक्षा का नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। जब देश की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा नुकसान हो इन सड़क हादसों से, तो सड़क की गुणवत्ता पर, उसकी डिजाइन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है और मंत्री से पूछा भी जाना चाहिए। क्या केवल चालान बढ़ा देने से हादसे रुक जाएंगे, जिसपे जोर दिया जाता है कि इतना चालान कर दो, उतना चालान कर दो, यहाँ कर दो, वहां कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो? तो चालान कर देने से हादसे नहीं रुकते हैं। आपको सही सड़क बनानी पड़ेगी, गुणवत्ता वाली सड़क बनानी पड़ेगी। सड़क के जो गड्ढे बन जाते हैं ना 4 दिन में, वह नहीं बनने चाहिए। तो केवल चालान बढ़ा देने से हादसे नहीं रुकेंगे, यह एकदम सत्य है। जरूरत है बेहतर सड़क डिजाइन की, निर्माण की गुणवत्ता की, स्वतंत्र रोड सेफ्टी ऑडिट की, ब्लैक स्पॉट खत्म करने की, ठेकेदारों इंजीनियरों की जवाबदेही तय करने की। केवल ठेकेदार और इंजीनियर की ही नहीं, मंत्री की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि ये कोई बड़ा सड़क हादसा होता है और मंत्री अपना पद छोड़ दे, तो कोई ठेकेदार और इंजीनियर सड़क की गुणवत्ता से समझौता करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएगा। जब मंत्री में नैतिकता नहीं होती, तभी ठेकेदार और इंजीनियर भी अनैतिक हो जाते हैं और गलत काम करते हैं, गलत तरह की सड़क बनाते हैं। साथ ही तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती जरूरी है, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी सड़क का गुणवत्तापूर्ण होना, सही डिजाइन की सड़क का होना होता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती की जानी चाहिए। सड़क सुरक्षा सरकार और नागरिक दोनों की साझा जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से नागरिक भी सड़क यानी यातायात नियमों का पालन
नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं और उस वजह से भी हादसे होते हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो सड़क सुरक्षा है उसमें नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, लेकिन विकास का असली मतलब केवल चौड़ी सड़कें बनाना नहीं होता है, बल्कि उन सड़कों पर लोगों की जिंदगी सुरक्षित रखना भी है। अगर एक साल करीब 2 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं, तो यह केवल परिवहन विभाग की समस्या नहीं है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और देश के आर्थिक विकास का भी सवाल है, क्योंकि सड़क पर मरने वाला व्यक्ति सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वह किसी का पिता होता है, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का परिवार का एकमात्र सहारा होता है। तो सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ नागरिक कर्तव्य, यातायात नियमों का पालन भी जरूरी है। साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि ट्रैफिक का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सड़कों का सही तरीके से बनाया जाना। तो यदि आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को साझा करें। सड़क सुरक्षा पर गंभीर चर्चा आगे बढ़े। आपके विचार क्या हैं? क्या सड़क हादसों के लिए केवल चालक जिम्मेदार है या सड़क निर्माण और उसकी गुणवत्ता की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। धन्यवाद। हर खबर का एक दूसरा पक्ष भी होता है। आइए तथ्यों के साथ उसे समझते हैं। तथ्य पहले, राय बाद में।